हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजित और आप देख रहे हैं रंजित की पाठशाला। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी ने जो नया नोटिस जारी किया है 11 तारीख 7वां महीना 2023, यानी कि कल ये नोटिस जारी किया गया है, यानी कि रात के आसपास में। और इसमें चलिए देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। और ये बीपीएससी टीचर वालों के लिए ये नोटिस जारी आया है और चलिए देखते हैं, पढ़ लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। डेमो कॉपी ऑफ क्वेश्चन बुकलेट्स ऑफ स्कूल टीचर रिटेन ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है दोस्तों, शिक्षा नियमावली का जो हम लोग का 26-23 है, उसी के बारे में ये दिया हुआ है। चलिए इसे हम पढ़ के देखते हैं। तो हम पहले इसे डाउनलोड करते हैं कॉमन पेपर के लिए, जो सबसे पहले कॉमन पेपर है। चलिए दोस्तों, तो ये दोस्तों डाउनलोड हो चुका है। अब हम चलते हैं। तो ऊपर में जो है कि दोस्तों इंग्लिश में लिखा हुआ है, और जब नीचे चलेंगे हम लोग तो उसमें हिंदी में भी लिखा हुआ मिलेगा। चलिए दोस्तों, क्या हुआ है, जो कल उस दिन ओएमआर शीट जो जारी किया गया था दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग ये है। और किस प्रकार से प्रश्न रहेगा, क्या रहेगा, उसी के बारे में ये दिया हुआ है दोस्तों। इसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में जो है कि उम्मीदवार का क्रमांक दिया हुआ है, तो उम्मीदवार का क्रमांक यहाँ पे भरना है। उसके बाद नीचे तक 2 घंटे हमें मिलेंगे टाइम। मैक्सिमम मार्क्स 100। मैक्सिमम मार्क्स 100 देने का मतलब क्या है दोस्तों, ये लैंग्वेज पेपर का एग्जाम है। लैंग्वेज पेपर का जैसा कि हम लोग को बताया गया था कि 25 इंग्लिश, बाकी 75 जो है कि हिंदी का पूछा जाएगा, या हिंदी या जो भी और अदर सब्जेक्ट था, बंगला था और उर्दू था शायद एक, तो उसके बारे में है। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं लैंग्वेज पेपर में किस प्रकार से दिया हुआ है। यह प्रश्न पुस्तिका 2 भाग में विभाजित है, भाग 1 और भाग 2। जैसा कि सभी को पता है, भाषा का पेपर 2 भाग में विभाजित रहेगा। भाग 1 अंग्रेजी का भाषा, और सेकेंड जो है कि या तो हिंदी रहेगा, उर्दू या रहेगा, या बंगला रहेगा, इस प्रकार से है। चलिए भाग 1 में जो प्रश्नों की संख्या रहेगी दोस्तों, वो 1 से 25 तक रहेगी। और जो है कि भाग 2 में जो है कि हिंदी, मान लीजिए अगर हिंदी आपका भाग 2 में है आपका सब्जेक्ट, तो आपका 26 से लेकर 100 तक रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। और सभी प्रश्नों का अंक समान है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। भाग 1 के प्रश्नों का उत्तर दें और भाग 2 से 3 भाषाओं में से एक का चयन करें। ऐसा तो आप लोग पढ़ ही लिए हैं। परीक्षा आरंभ होते ही आप अपनी प्रश्न पुस्तिका की जांच कर देख लें कि ऊपर दाई और प्रश्न पुस्तिका की श्रृंखला मुद्रित है। कृपया जांच लें कि पुस्तिका में पूरे जो भी सीरियल नंबर है उसका मुद्रित पृष्ठ है और प्रश्न या पृष्ठ बिना छपा हुआ या फटा हुआ या दोबारा आया हुआ तो नहीं है। पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटि पाने पर तत्काल इसके बदले श्रृंखला की दूसरी सही पुस्तिका ले लें। कुछ भी आपको गड़बड़ लगे ना दोस्तों, तो आपको आपका जो इन्विजिलेटर होंगे उन्हें आपको बताना है, ठीक है। इस पृष्ठ पर ऊपर निर्धारित स्थान में अपना क्रमांक अवश्य लिखें। प्रश्न पुस्तिका पर कुछ न लिखें। प्रश्न पुस्तिका जो आपको मिलेगा दोस्तों, उस पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, वरना आप पे हो सकता है कि हिदायत भी दिया जा सकता है या कार्रवाई भी किया जा सकता है वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर होंगे। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको वीक्षक द्वारा अलग से उत्तर पत्रक दिया जाएगा, यानी कि ओएमआर शीट जो दिया जाएगा। अपने उत्तर पत्रक के पृष्ठ 1 पर निर्धारित स्थान में अपना नाम लिखेंगे, अनुक्रमांक लिखेंगे, प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला लिखेंगे। अंकित नहीं करने अथवा गलत श्रृंखला करने पर उत्तर पत्रिका जांचा नहीं जाएगा। कुछ भी गलती करेंगे तो आपका जो है कि ये जांचा नहीं जाएगा। उत्तर पत्रक के पृष्ठ 2 पर निर्धारित स्थान में अपने अनुक्रमांक तथा प्रश्न पुस्तिका की श्रृंखला ABCD जो भी आपका ग्रुप का होगा क्वेश्चन, उसे आपको भरना है। इसमें प्रत्येक प्रश्न के 5 उत्तर होंगे, ABCD और E क्रम पर दिए गए होंगे। उनमें से आपको सबसे सही केवल एक उत्तर को चुनना है और अपने उत्तर पत्रक पर गोला लगाना है। जो भी आंसर सही होगा उसको गोला लगाना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनना होगा। अगर आप जो है कि 2 चुनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आपका कुल प्राप्तांक आपके द्वारा उत्तर पत्रक में अंकित सही उत्तरों पर निर्भर करेगा, ठीक है। उत्तर पत्रक पर प्रत्येक प्रश्न संख्या के सामने 5 कोष्ठक जो गोला होगा, उसमें प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको अपनी पसंद के केवल एक कोष्ठक को काली या नीली स्याही यानी बॉयल पेंट जो ले जाना है, यानी कलम जो ले जाना है, काला या नीला ले जाना है, ठीक है दोस्तों। गोला को भरना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर को चुनें और उसे अपने उत्तर पत्रक में गोला करें। आप उत्तर पत्रक में यदि एक प्रश्न के लिए एक से अधिक गोला करते हैं तो आपका उत्तर गलत माना चले जाएगा। उत्तर पत्रक में उत्तर को गोला करने के लिए केवल काली या नीली स्याही का ही प्रयोग करना है। प्रश्न पुस्तिका से कोई पन्ना फाड़ना या अलग करना मना है। प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रिका को परीक्षा अवधि में परीक्षा भवन से बाहर कदापि ना ले जाए। आप ऐसा नहीं है कि आपको उत्तर पत्रिका को बाहर लेके चले जाए प्रश्न पत्रिका को। परीक्षा के समापन पर ही उत्तर पत्रक
शिक्षक को अवश्य सौंप दें। उसके बाद आप अपनी प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति है, यानी कि जब आप OMR शीट जमा कर देंगे दोस्तों, तब आप जो है कि अपना प्रश्न पत्र जब आप घर ले जाने लगेंगे तो आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं, उसे जमा नहीं करना है, ताकि आप घर में जाके मिला सकें। ऊपर के अनुदेशों में से किसी एक का भी पालन नहीं करना पर आप पर आयोग के विवेकानुसार कार्रवाई किया जा सकता है। जैसा हमने बताया कि जो भी इन्विजिलेटर होंगे या आयोग होंगे वो कार्रवाई कर सकते हैं। मॉडल जो है देखो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज जो है कि 25 तक होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 25 तक दर्शाया गया, इस प्रकार होगा। पार्ट 2 हिंदी तो ये 26 से जो है कि स्टार्ट होगा और जो है कि आपको 100 तक जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे हिंदी ले या इंग्लिश ले, ये आप पे निर्भर करता है। चलिए एक हमने देख लिया है दोस्तों, अब चलिए यहाँ पर से दूसरे पर चलते हैं। तो जनरल स्टडीज प्लस सोशल साइंस पेपर के लिए, ठीक है, इसे हम डाउनलोड करते हैं। सेकेंडरी स्कूल के लिए है दोस्तों, समझ गए हैं आप लोग। जनरल स्टडीज एंड सोशल साइंस, इसमें भी चलिए हम लोग हिंदी में ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, उसी प्रकार आपको इसमें भरना है। सेम चीज़ इसमें बताया गया है और इसमें भी 2 घंटे मिलेंगे आपको। मैक्सिमम मार्क्स 120 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें जो जो स्टेट पास होंगे उसी के लिए है ये, जो कि 9-10th का फॉर्म भरे होंगे। उसके बाद उच्चतर माध्यमिक के लिए भी एक पत्र जारी किया गया है। तो दोस्तों आप लोग जो स्टेट वाले हैं वो देख सकते हैं कि क्या क्या करना है। इस प्रश्न पुस्तिका में सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न है। समाज अध्ययन और सामाजिक विज्ञान समझ रहे हैं आप, जिसमें इतिहास भूगोल, सामाजिक विज्ञान में जो है कि इतिहास भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान विषय में शामिल है। सामाजिक विज्ञान के उक्त 4 विषय में से किसी 2 विषय को चुनें, जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य अनिवार्य है। आपका जो सामाजिक विज्ञान का जो एग्जाम होगा दोस्तों, उसमें से आपको या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी, वो अनिवार्य रूप से आपको चुनना ही चुनना है। उसके बाद जो अदर सब्जेक्ट बचता है उसमें से फिर आपको चुनना पड़ेगा। इस प्रकार 40-40-40 करके 120 नंबर का एग्जाम होगा दोस्तों। इसमें भी वही 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आपको नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा, सब कुछ आपको पता ही है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे मॉडल पेपर जारी किया गया। जनरल स्टडी जो है कि 40 नंबर का रहेगा, जो सामान्य अध्ययन है। फिर हिस्ट्री जो है कि आपको 40 नंबर का रहेगा। फिर तीसरा विषय में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस जो भी है, तो आपको इसमें से चुनना है किसी एक को। तो 120 टोटल आपका एग्जाम हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब हम और बैक चलते हैं और तीसरा भी कर लेते हैं डाउनलोड। ये सेकेंडरी के लिए था, फिर इधर हायर सेकेंडरी के लिए था। अब उसी में मान लीजिए सेकेंडरी में जो है कि कोई अगर साइंस सब्जेक्ट लिए होंगे, साइंस या मैथ, उसको नीचे वाला डाउनलोड करके अपना इंस्ट्रक्शंस देख लेना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।